अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब हम लोग बीमार होते हैं या किसी और तरह से हमारा जिस्म कमज़ोर हो जाता है, तभी हम अपनी सेहत पर, अपने जिस्म पर, अपने बदन पर फोकस करते हैं, तभी हम अपनी सेहत पर गौर व फिक्र करते हैं। इसके अलावा और वक्तों में हम नज़र नहीं दौड़ाते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और किन चीज़ों को खाने से हमारा जिस्म बिल्कुल तरोताज़ा और हमारा जिस्म अच्छा रहेगा। इन सब चीज़ों की तरफ हम तवज्जो नहीं देते हैं। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही कीमती फल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके फ़ायदे आप जानेंगे तो यकीनन आपको कह रहा हूँ कि आप हैरान हो जाएंगे जान करके। सोचें आप, अनार एक ऐसा फल है जो जन्नती फल है, जो जन्नत का फल है। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब जन्नत का फल है तो उसके अंदर कितने ज़्यादा फ़ायदे होंगे, सोच भी नहीं सकते। और दूसरी बात आपको बताती चलूँ दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान मुक़द्दस में अनार का ज़िक्र फरमाया और अनार का लफ्ज़ ये कुरान मुक़द्दस में मौजूद है। सूरह रहमान में अगर आप देखेंगे, फ़ीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान, जिसका मतलब ये होता है दोस्तों कि उनमें मेवे होंगे और खजूर और अनार होंगे। इसके ज़रिए से आपको पता चल गया कि अनार एक ऐसा फल है जिसका ज़िक्र कुरान मुक़द्दस में आया है, कुरान मुक़द्दस में बयान हुआ है। तो इसके ज़रिए से आप पता कर सकते हैं कि अनार ये बहुत ही कीमती फल है। दोस्तों, आप इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। आज मैं आपके सामने अनार के तकरीबन 10 फ़ायदे बयान करने वाला हूँ, जिसके ज़रिए से आपको पता चल जाएगा कि वाकई में अनार के अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं। दोस्तों, आप सिर्फ़ और सिर्फ बीमार के वक्त में ही ना खाएं, बीमार के अलावा आप दूसरे वक्त में भी रोज़ाना अनार का इस्तेमाल करें। अनार का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कम से कम अनार का जूस बना लें और अनार का इस्तेमाल करें। पहला फ़ायदा यह है दोस्तों कि अनार पेट के कीड़ों को भी ख़त्म कर देता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है दोस्तों जो पेट की वजह से बीमारियां पैदा होती है। पेट में जब कीड़े हो, बीमारियां हो, तो उसकी वजह से चेहरे पर असर पड़ता है, जिस्म पर असर पड़ता है। चेहरे पे दाग, धब्बे, फुंसी, फोड़े, है ना, और तरह से जो दूसरी बीमारियां होती है वो पेट की वजह से होती है। अगर हमारा पेट सही रहेगा तो फिर कोई भी बीमारी नहीं होगी, और अगर पेट ख़राब होगा तो उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो अगर आप अनार खाएंगे तो इसका फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि आपके पेट के अंदर जो भी कीड़े मकोड़े और हर तरह से जो कुछ भी परेशानी होगी वो पेट के अंदर ख़त्म हो जाएगी, पेट के अंदर ही वो कीड़े मर जाएंगे। एक फ़ायदा ये हो गया दोस्तों, बहुत ही बड़ा फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये दोस्तों कि औरतों की जुमला बीमारियों में मुफीद होता है। बहुत सारी बीमारियां औरतों के अंदर मौजूद होती है, जैसे कमर दर्द करना, सर दर्द करना, है ना, काम करते करते बहुत ज़्यादा औरतें थक जाती है, या हैज़ के वक्त, पीरियड का टाइम जब औरतों का होता है तो उस वक्त बहुत सारी जो ताकतें उसके अंदर होती है वो ख़त्म हो जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है पीरियड आने के बाद। तो औरतों के अंदर बहुत सारी बीमारियां जो होती है, अनार खाने की वजह से वो बीमारियां ख़त्म हो जाती है। तो ख़ासकर औरतों को ज़्यादा से ज़्यादा अनार का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि औरतों के अंदर जो बहुत सारी बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियां होती है, उन बीमारियों से औरतें महफूज रह सकती है अगर वो अनार का इस्तेमाल करती है। ठीक है दोस्तों, 2 फ़ायदे हो गए। तीसरा फ़ायदा ये है दोस्तों, दिल, जिगर और मैदे को क़ुव्वत फ़राहम करता है। दिल, है ना, दिल अगर हमारा मज़बूत नहीं होगा तो उसकी वजह से हमें परेशानी होगी। अगर मैदा हमारा मज़बूत नहीं होगा तो उसकी वजह से हमारा हाजमा सही नहीं रहेगा, और अगर हाजमा सही ना हो तो उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियों का जो है सामना करना पड़ेगा और बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। जाहिर सी बात है, जब हाजमा सही नहीं होगा तो पखाना वगैरह सही नहीं होगा, और जब पखाना सही नहीं होगा तो खून का जो बनना होता है वो सही तौर पर नहीं होगा, और जब खून नहीं बनेगा तो आपके जिस्म में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दिल का मज़बूत होना, है ना, और हाजमे का मज़बूत होना, मैदे का मज़बूत होना, हाजमे का मज़बूत होना, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप अनार खाते हैं तो दिल मज़बूत होगा और मैदे की क़ुव्वत में इजाफ़ा होगा। 3 फ़ायदे हो गए दोस्तों। चौथा फ़ायदा ये है कि कमज़ोर याददाश्त रखने वाले के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अनार उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है दोस्तों जिन लोगों की याददाश्त मज़बूत नहीं है, जिन लोगों को भूलने की बीमारी है,
उन लोगों के लिए अनार ये बहुत ही बेहतर ग़िज़ा है, बहुत ही बेहतर फल है। 4 फ़ायदे हो गए। 5वां फ़ायदा ये है दोस्तों, बीमारी और बुखार के दौरान प्यास की शिद्दत को हटाता है। जब हम बुखार की हालत में होते हैं या और तरह से जब बीमारी हमारे अंदर दाखिल होती है, तो बीमारी होने की वजह से हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है। तो अगर आप बीमारी की हालत में हैं, बुखार है या फिर कोई और बीमारी है, तो उस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा अनार खाएं। इससे और तरह से तो फ़ायदे होंगे ही, आपकी बीमारियों में कमी होगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो प्यास की शिद्दत लगी रहती है, प्यास हमेशा ख़त्म नहीं होती है, वो प्यास ख़त्म हो जाएगी और ज़्यादा प्यास की शिकायत नहीं होगी। ठीक है, तो बीमारियों की हालत में, बुखार वगैरह की हालत में ज़्यादा से ज़्यादा अनार का इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा क्या है आप समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 5 फ़ायदे हो गए। 7वां फ़ायदा है दोस्तों, क़ुव्वत मुदाफ़ात बढ़ाकर मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचाता है। क़ुव्वत मुदाफ़ात, सर्दी खांसी, आप जानते हैं दोस्तों अनार जो है सर्दी खांसी के वक्त नहीं खाना चाहिए। आपको अगर सर्दी ज़ुकाम है तो फिर ऐसी कैफियत में आप अनार का इस्तेमाल ना करें। अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त आपकी सर्दी खांसी ये बढ़ जाएगी, और जब बढ़ेगी तो आपको परेशानी होगी, है ना। तो सर्दी खांसी में आप अनार का इस्तेमाल ना करें। लेकिन आप ये भी बात जान लें कि जिस बंदे को सर्दी खांसी हो उस बंदे को ज़्यादा बीमारी नहीं होगी, उस बंदे को बुखार नहीं आएगा सर्दी खांसी की हालत में। तो आप चाहते हैं कि सर्दी खांसी हो और दूसरी बीमारियों से हम बचे रहें, तो अनार का इस्तेमाल करें। अनार के इस्तेमाल से बुखार वगैरह आपको नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन हाँ, सर्दी खांसी ये अगर है आपके अंदर तो फिर आप अनार का इस्तेमाल ना करें, यही बेहतर। अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं तो फिर सर्दी खांसी में इजाफा का सबब बनेगा। ठीक है दोस्तों, 7वीं चीज़ है दोस्तों, दिन में 2 बार अनार का रस पीने से, 2 बार अनार का जूस पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। दोस्तों जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है ना, उनसे आप पूछिए कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है दोस्तों। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, उन लोगों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि भाई सर में बहुत ज़्यादा चक्कर रहता है और सर में दर्द रहता है और तरह से कमज़ोरी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। तो फिर जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अनार का जूस, अनार का रस पीना चाहिए। इससे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है अगर आप अनार का रस 1-2 बार दिन में पीते हैं तो। ठीक है दोस्तों, कितने फ़ायदे हो गए? 7 फ़ायदे हो गए दोस्तों। 8वां फ़ायदा ये दोस्तों, सेहत व तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए अनार ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत बरकरार रहे, आपका सेहत बिल्कुल अच्छे तौर पर रहे, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अनार का इस्तेमाल करें। अनार का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेहत बिल्कुल अच्छी रहेगी, आपका चेहरा तरोताज़ा रहेगा, खिलता हुआ नज़र आएगा और आपकी सारी परेशानियां, जो कुछ भी बीमारियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, बीमारियां आपके करीब नहीं आएंगी। इसके अलावा दोस्तों और बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि आपको मुख्तसर अंदाज में बताऊं कि जिन लोगों को भूख की परेशानी है, मतलब भूख नहीं लगती है, उन लोगों के लिए ये अनार बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अगर आप अनार खाएंगे तो बहुत ही अच्छे तौर पर भूख लगेगी और वक्त पर आप अच्छे तौर पर खाना खा सकेंगे। इसी तरह से बीनाई का जो प्रॉब्लम होता है, यानी जो देखने की परेशानी होती है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि आँखों की बीनाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टरों का चक्कर लगाते हैं, दवाइयाँ खाते रहते हैं, चश्मा लगाना पड़ता है। तो उन लोगों के लिए अनार ये बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों। अनार उन लोगों को खाना चाहिए और अगर खाता है तो फिर आँखों की बीनाई वो तेज़ होगी, आँखों की रोशनाई तेज़ होगी, जिसकी वजह से उसे चश्मा या फिर दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से गिरते बालों का बेहतरीन हल है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अनार का इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अनार का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो नहीं झड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से शुगर की बीमारी जिन लोगों को है वो शुगर की बीमारी नहीं होगी, कंट्रोल में रहेगा अगर आप अनार का इस्तेमाल करते हैं तो।
ठीक है। शुगर की बीमारी अगर आपको है तो अनार का इस्तेमाल करें, इससे आपके शुगर की बीमारी में बहुत ही राहत मिलेगी, कंट्रोल में रहेगा। इसी तरह से और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों, जिसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि अनार एक ऐसा फल है जिसके अंदर बेशुमार फ़ायदे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि इस क्लिप को अपने तमाम साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सारे लोगों को अनार के बारे में पता चल जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।